13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भारतीयों का नरसंहार हुआ। यहाँ की मिट्टी अभी भी खून से भीगी हुई थी। सैकड़ों निहत्थे लोगों की हत्या हो चुकी थी और ब्रिटिश साम्राज्य से कानून और व्यवस्था का कदम बता रहा था। लेकिन उसी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक ढांचे के अंदर एक भारतीय खड़े हुए। वे थे चेट्टूर शंकरन नायर। एक तरफ था विशाल ब्रिटिश साम्राज्य और उसका प्रशासन, और दूसरी तरफ एक अकेला भारतीय न्यायविद था जो सच को झुकने नहीं देने के लिए तैयार था। नायर उस समय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह आज़ादी में योगदान देने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण, वो वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, जो उस दौर में किसी भारतीय के लिए सबसे ऊंचे पदों में से एक था। वह कानून और सुधार में विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर भी न्याय और संतुलन संभव है। लेकिन जब जालियांवाला बाग में सैकड़ों मौतें, बिना चेतावनी के गोलियां और उसके बाद प्रशासन का ठंडा बचाव वास्तविक रिपोर्ट में सामने आया, तो उनका विश्वास टूट गया। इस पूरे दमन के पीछे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर और उसका प्रशासन था, जिसने इस कार्रवाई को सही ठहराया। नायर ने सत्ता के भीतर बैठकर इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि कानून और नैतिकता दोनों का अपमान है। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि साम्राज्य सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय बेहद दुर्लभ था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, बल्कि साम्राज्य के खिलाफ एक नैतिक चुनौती थी। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड अनार्की में पंजाब की घटनाओं की खुलकर आलोचना की और सीधे माइकल ओडवायर को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में ओडवायर ने लंदन की अदालत में उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अदालत ने फैसला ओडवायर के पक्ष में दिया और नायर के सामने दो विकल्प रखे, या तो माफी मांगो या 500 पाउंड का जुर्माना भरो। नायर चाहते तो माफी मांगकर सब खत्म कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब होता कि उनका सच झूठ बन जाता। इसलिए उन्होंने 500 पाउंड भर दिए, लेकिन माफी नहीं मांगी। कानूनी तौर पर वो केस हार गए, लेकिन इतिहास में उन्होंने एक अलग जीत हासिल की, क्योंकि कभी-कभी सच के साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है।